ये कमर दर्द शुरू हुआ मेरा 2020-21 के अंदर। थोड़ा थोड़ा होता था, ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन उसके बाद में ज़्यादा पेन होने लगा तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं रात को प्रॉपर सो भी नहीं पाता था। सोए हुए जब रात को यूँ पलटी करना तो ये पाँव, समझो ना, पाँव को उठा के इस तरफ रखने की भी शक्ति नहीं होती थी। इतनी पेन इस पाँव के अंदर, नसों के अंदर, यहाँ पे होता था। यहाँ ये खास ये है। हाँ, बस ये पॉइंट पे, इस पॉइंट से होता था, इस पॉइंट से होते होते यहाँ नीचे तक जाता था, नस से खिंचा होता था। यस, रात को जब पलटी लेने की ना, उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होता था। मतलब पैर उठता है ना, मुंह से चीखें निकलती थी। बेड से उठना है तो नहीं, मतलब बहुत ज़बरदस्त, तो मुझे विंडो या कुछ ना कुछ पकड़ के खड़ा होना पड़ता। सुबह एक्चुअली प्रॉपर तैयार होता है, 4-5 मिनट लगती थी। जब बेड से खड़ा होना है तो पूरा सोच के पहले ही इसको कोनी को नीचे रखा के फिर धीरे से खड़े होते थे। कमर के सहारे बिल्कुल नहीं। 2-3 डॉक्टर अहमदाबाद में हैं, एक तो मणिनगर के अंदर डॉक्टर हैं, उनको दिखाया। उन्होंने मेडिसिन दी कि बोला नॉर्मल ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। लेकिन दवाई खाई, 5-10 दिन दवा खाई, 10 दिन तक ठीक रहा। उसके बाद में फिर वही का वही हाल। इलाज के लिए बोल रहा था, बोला देखो ट्राई करो, दवाई से ठीक होता है ठीक है, नहीं तो फिर आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। इन्हें बहुत तकलीफ थी, चलने में भी तकलीफ हो गई थी, करवट बदलने में तकलीफ थी, ड्राइविंग के वक्त जो जर्क आते थे उनसे भी इन्हें बहुत तकलीफ बढ़ गई थी। पूरी रात सो नहीं पाते थे, जागते थे। पेन किलर या कुछ गर्म पानी वगैरह लेकर बेड पे आराम करना है पूरा दिन। जिंदगी एक तरह से पूरी ठहर गई थी, खत्म। मैं कई बार सोता था, सोचता था कि हो क्या गया है, सब एकदम काम खत्म। कुछ भी कोई बुलाए तो भी बेड से उठना नहीं, वरना मैं सारे काम खुद ही करता। मैंने कभी वाइफ को कोई काम नहीं, पानी का ग्लास भी नहीं मांगा कभी मैंने। तो एक दिन जब मैं सुबह उठा, मैं टीवी ऑन किया, टीवी के अंदर सुलेमान जी आ रहे थे, नीचे उसके अंदर मोबाइल नंबर था। फिर 9-10 बजे के आसपास मैंने फ़ोन किया, मैंने बताया सर ये सब प्रॉब्लम मुझे है। तो मैंने गोंसिया मांगे, ठीक है। गोंसिया खाने के बाद नहीं, दर्द कम हुआ, दर्द धीरे धीरे 1 महीने में कंप्लीट नॉर्मल। लेकिन ये लेने के बाद लगा कि कुछ है, अभी 90-95% आराम। हकीम साहब की जो गोंद है, ये लेने के बाद इनको काफ़ी फ़र्क पड़ा है कि एक्टिव हो गए हैं और दवाई का असर बहुत अच्छा दिखाई दिया है। घर के मतलब काम भी अच्छी तरह कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो आप सोच रहे होंगे कहाँ हूं मैं? जी हाँ, आपको बता देती हूं, गुजरात के सफ़र पर हम निकल आए हैं। गुजरात में हम अहमदाबाद सिटी में आए हैं और जिस जगह मैं खड़ी हूं वो जगह है ओढव, अंबिका नगर, गणेश चौक। आप देख सकते हैं गणेश चौक यहाँ काफ़ी फेमस माना जाता है। और मैं जिनसे मुलाकात करने आई हूँ उनका नाम है राजेंद्र सर। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। तो दर्शकों देखिए, यही है राजेंद्र सर जिन्हें कमर की परेशानी थी। कैसी तबीयत है पहले तो मुझे बताइए। अभी ठीक है। कमर कैसी है? कमर ठीक, फर्स्ट क्लास। ठीक है। अच्छा, कमर में परेशानी क्या होती थी आपको? परेशानी जब रात को सोते थे तो सोने के बाद जब रात को कोई आदमी, पंजाबी में नहीं मतलब पासा लेते हैं, पलटी मारते हैं, वो टर्न नहीं ले पाता था। अच्छा हाँ। नसें बहुत खींची जाती थी। अच्छा, किस साइड वाली? राइट साइड। राइट साइड। इस साइड ज़्यादा तकलीफ थी। हाँ। ये चली है नॉर्मल, लेकिन ना कुछ फर्क पड़ा नहीं। फर्क पड़ता था, 5-6 दिन पड़ता था। जी। उसके बाद फिर वैसे के वैसे होता था। जी। फैमिली डॉक्टर को बताया तो उन्होंने जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है वो किया, लेकिन उससे कुछ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। अच्छा, तो मुझे ये बताइए पहले तो कि आपका ये खूबसूरत सा घर, ये कितने सालों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? एक्चुअली ओढव के अंदर मेरा बर्थ यहाँ ओढव का हुआ है। अच्छा। और इस घर के अंदर हमको 30 साल हो गए हैं। 30 साल? हाँ जी। अब ये अहमदाबाद में मैं बिजनेस करता हूँ। किस चीज़ का? इसका ट्रेडिंग करता हूँ मैं, लोहे की ट्रेडिंग। अच्छा। गुरुद्वारा यहाँ से कितनी दूर है? 3 किलोमीटर है। अच्छा, इसके अलावा भी कोई सेवा भाव करते हैं आप? नहीं, एक्चुअली में सेवा होता क्या है, कुछ भी जरूरत पड़ती है। जैसे कोविड में प्रॉब्लम हुआ था, तो हमारे यहाँ के जो कॉर्पोरेटर है, MLA हैं, उनके साथ हमारा अच्छा संपर्क है। उन्होंने जो भी सेवा की तो हमने इमीडिएटली वो सेवा की। गुरुद्वारे के अंदर कोविड के अंदर हम लोगों ने रोजाना 5000 आदमी को लंगर बनाए, रोजाना पूरा 1 महीना। आपने भी बनाया? हम जी, हम साथ में पूरी टीम है हमारे गुरुद्वारे में लंगर की। पूरी टीम ने मिलकर और रोज 5000 आदमी को हम लोग लंगर गुरुद्वारे में सर्व करते थे, बाहर नहीं जाते थे। वहाँ से फिर जो लोकल हमारे कॉर्पोरेटर हैं वो लोग उन्होंने गाड़ियों का बंदोबस्त किया था। वो गाड़ियों के जरिए लोगों के घर घर खाना पहुँचाते थे, क्योंकि कोविड के अंदर ऐसा प्रॉब्लम था कि हर इंसान आपके पास भी नहीं आ सकता है ना। जी। इसलिए हमने सर्व करना मना किया। उन्होंने हमको सामने से कहा था आप सिर्फ लंगर बनाइए,
सर्व हम लोग अपने आप सर्व कर लेंगे। सर आपका जन्म तो यहीं पे ही हुआ है ओडव में ही, लेकिन क्या आपका पंजाब से भी ताल्लुक है? हाँ जी, पंजाब से ताल्लुक है ना। हमारे पिताजी आए थे फतेहगढ़ साहब से। हाँ। आज हमारे वहाँ पे ज़मीन है, हमारे कजिन ब्रदर सब उधर ही हैं। हम्म। हम लोग साल में 2-3 बार पंजाब जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ तो गुजराती बड़ी फेमस है, क्या आपने भी सीख ली? आपको जी आती यस है? यार, બધું પૂરી ગુજરાતી આવડે છે, हाँ। કમ્પ્લીટ ગુજરાતી આવડે છે। अच्छा, તમે ઇંગ્લિશ ગુજરાતીમાં ઇન્ટરવ્યુ લેવાનું હોય તો તમે ગુજરાતીમાં ઇન્ટરવ્યુ લઈ શકો છો અમારો। अरे वाह। तो सर आप इतने सालों से गुजरात में रह रहे हैं, फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरी वाइफ है, वाइफ भी यहाँ बड़ौदा है, 120 किलोमीटर दूर है, वो भी बड़ौदा की है। अच्छा। तो वो भी समझो गुजरात में, उसका बर्थ भी गुजरात में ही हुआ है। हाँ हाँ हाँ। और 2 बेटी 1 बेटा है। हम्म बड़ी बेटी की शादी हो गई है, छोटा बेटा कनाडा है, हम्म। छोटी बेटी अभी घर पे है। तो ये आपके फिजिकली फिटनेस का राज क्या राज माने क्रिकेट। सर? क्रिकेट ही क्रिकेट है। यस, अच्छा। क्रिकेट अभी भी अगर कोई कहे कि चलो खेलना है, रेडी है। यानी आपका फेवरेट स्पोर्ट का क्रिकेट। क्रिकेट है। हाँ जी। ठीक है, अब मुझे ये बताएं आप सर कि आपको कमर दर्द की परेशानी, मतलब क्रिकेट खेलने वाले, मतलब एक ऐसे बंदे को कमर दर्द की परेशानी आ जाए, मतलब कहीं ना कहीं चीजें रुक जाती हैं खत्म मैडम, खत्म हो जाता है। क्रिकेट खत्म हो गया मेरा, हम्म। क्योंकि उसके अंदर अगर क्रिकेट में कमर ही सब कुछ, अगर कमर में आपका पेन शुरू हो गया, नहीं क्रिकेट नहीं खेल सकते। उसके बाद क्रिकेट मेरा खत्म। ये कमर दर्द शुरू हुआ मेरा 2020-21 के अंदर। अच्छा। तो थोड़ा होता था, ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन उसके बाद में ज़्यादा पेन होने लगा तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं रात को प्रॉपर सो भी नहीं पाता था। क्या होता था? सोए हुए जब रात को यूँ पलटी करना तो ये पाँव, समझो ना, पाँव को उठा के इस तरफ रखने की भी शक्ति नहीं होती थी। इतनी पेन इस पाँव के अंदर, नसों के अंदर। कमर का दर्द पैरों में? हाँ, कमर का था पैरों के अंदर। यस। क्या ऐसे खिंचती थी? हाँ, खिंचाव? पाँव में दोनों पाँव में खिंचाव, राइट में ज़्यादा खिंचाव होता था। तो रात को जब पलटी रहने की ना, उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम होता था। कैसा महसूस होता था? मतलब पैर उठता है, मुंह से चीखें निकलती थी। ओहो। पैर उठ के मैं इस तरफ कर नहीं पाता था। और फिर प्रॉपर जब मॉर्निंग में सुबह उठना है तो बेड से उठना है तो नहीं, मतलब बहुत ज़बरदस्त। तो मुझे विंडो या कुछ ना कुछ पकड़ के खड़ा होना पड़ता है। अच्छा, ये परेशानी का कारण आप मानते हैं कि क्रिकेट की वजह से हुआ? नहीं, क्रिकेट नहीं, ट्रैवलिंग ज्यादा है क्या? नहीं, ट्रैवलिंग ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं कुछ समय पहले कुछ काम से राजकोट गया था। अच्छा। तो राजकोट नया रोड बन रहा था। हाँ। तो रोड के हर 5 किलोमीटर के बाद बम्प लगे हुए हैं, और बम्प बड़े गंदे लगाए हुए हैं, ये तो ऊपर हाइट के। तो गाड़ी की स्पीड आदमी बढ़ाता है, कितनी ब्रेकें मारेगा, कई बार आपको पता ना बम्प निकल जाता है। तो उसके अंदर उस टाइम पे तो बैठे तो जब आदमी गाड़ी में बैठता है तो कंफर्टेबल होता है, उसको पता नहीं चलता, लेकिन अंदर की हालत बहुत खराब होती है। सही बात। तो वहाँ से ट्रैवलिंग करने के बाद 2-3 दिन के बाद मुझे पता लगा कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो जबरदस्त दर्द आपको कब हुआ जब आपने डॉक्टर का रुख किया? वो मुझे हुआ मैडम 21 में। क्या हुआ था? घर पे ही थे, हाँ, बाहर थे? ये घर पे ही था। 21 में मुझे प्रॉब्लम हुआ तो फिर मैंने 2-3 डॉक्टर अहमदाबाद में हैं, एक तो मणिनगर के अंदर डॉक्टर हैं, उनको दिखाया। उन्होंने मेडिसिन दी कि बोला नॉर्मल ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। लेकिन दवाई खाई, 5-10 दिन दवा खाई, 10 दिन तक ठीक रहा। उसके बाद में फिर वही का वही हाल। एक्सरे कराया आपने कभी? एक्सरे कराया मैंने, क्या निकला? सीटी स्कैन कराया। उसके अंदर कुछ बोलते हैं ना, गद्दी हिल गई है, स्लिप डिस्क। डिस्क स्लिप। हाँ, तो क्या बोले डॉक्टर, क्या इलाज है भाई? इलाज के लिए बोल रहा था, बोला देखो ट्राई करो, दवाई से ठीक होता है ठीक है, नहीं तो फिर आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। फिर ऑपरेशन के ऑपरेशन के लिए तो मैंने पहले से घर पे भी हमने सलाह की, नहीं हमको ऑपरेशन, इसके लिए ऑपरेशन थोड़ी करा। कई लोगों ने कहा है कि कभी भी इन चीजों का ऑपरेशन मत कराना। क्यों? तो बोला कि बहुत नसें, काफी एक चीज को ठीक करने की दूसरी चीज खराब हो जाती है। नहीं, जिंदगी एक तरह से पूरी ठहर गई थी, खत्म। मैं कई बार सोचता था कि हो क्या गया है, सब एकदम काम खत्म। कुछ भी कोई बुलाए तो भी बेड से उठना नहीं, वरना मैं सारे काम खुद ही करता। मैंने कभी वाइफ को कोई काम नहीं, पानी का गिलास भी नहीं मांगा कभी मैंने। अच्छा। खुद अपनी बॉडी अपना काम खुद ही करना है। और कई बार सोचता था कि साला ये हो क्या गया एकदम। सर, कमर में जब दर्द होता था आपको किस हिस्से में ज्यादा होता था? ये यहाँ पीछे से शुरू होता था, जॉइंट से लेकर, बस यहाँ से, हाँ, यहाँ से शुरू होकर अगर मैं 1-2 दिन दवाई नहीं लूँ तो फिर पेन यहाँ आता, नीचे आता था यहाँ घुटने तक। एक बार खड़े होके दिखाएंगे सर आप थोड़ा घूम जाइए सर। यहाँ पे होता था, यहाँ। हाँ जी, ये खास जॉइंट पे। हाँ, बस ये पॉइंट पे। हाँ, इस पॉइंट से होता था, इस पॉइंट से होते होते यहाँ नीचे तक जाता था। नसें खिंचती, खिंचाव होता था। और दर्द बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, नसों का दर्द ज्यादा होता था। अच्छा, सबसे ज्यादा तकलीफ आपको किस चीज में होती थी? मतलब चलने फिरने में, उठने बैठने में, या फिर सोने में? सबसे ज्यादा सोने में। सबसे ज्यादा सोने में। तो रात की नींद तो आपकी, मतलब क्योंकि दिन में तो क्या है, आदमी कुछ ना कुछ कर लेगा, किसी को बोल देगा। रात को जब सब सोए होंगे, वो उस वक्त दर्द के लिए आप किसको बोलेंगे। एक दिन जब मैं सुबह उठा, मैं टीवी ऑन किया, टीवी के अंदर सुलेमान जी आ रहे थे।
तो जस्ट मैं चैनल चेंज करने से पहले मैं रुक गया, मैं और वो कमर दर्द का ही डिस्कस कर रहे थे। अच्छा। ये बात को सुबह 5:30-6 बजे की है। फिर मैं रुक गया, फिर मैंने देखा पूरा समझा, नीचे उसके अंदर मोबाइल नंबर था, मैंने नंबर नोट कर लिया। फिर 9-10 बजे के आसपास मैंने फ़ोन किया, तो सामने से रिस्पॉन्स आया, डॉक्टर साहब से बात करें मेरी, और उन्होंने मुझे पूछा क्या क्या हो रहा है। उनको मैंने बताया सर ये सब प्रॉब्लम मुझे है, तो मैंने गोंसिया मांगे, बोले ठीक है। कितना % आराम लग रहा है गोंसिया से? 90-95% आराम। क्या बात कर रहे हैं सर, सही में? अभी तो कई बार मैं भूल जाता हूँ कि मुझे कमर दर्द भी कभी था। दवाई है आपके पास गोंसिया? है ना। अच्छा, गोंसिया किधर है? गोंसिया, अच्छा मेरे पास रखिए, ये गोंसिया है। लीजिए दिखाइए जरा। आराम लगना कब शुरू हुआ? आराम मुझे इसको शुरू करने के अंदर 1 महीना लगा। 1 महीना? 1 महीना का सब्र किया 1 महीने का? सब्र किया पूरा। क्या आराम क्या शुरू हुआ ये बताइए आप। आराम क्या, जिंदगी भी नॉर्मल हो गई, कुछ को दर्द चलेगा, दर्द नहीं कैसे पता चला? आप सोते वक्त पता चला या कुछ काम कर रहे थे तब पता चला नहीं, कि अभी आराम लग रहा है? सोते वक्त ही, सोते वक्त तो फील हुआ कि जो नसें खींच रही थी खींचनी बंद हो गई। आप बेल्ट भी लगाते थे जब आपको दर्द होता था हाँ, कमर में? स्टार्टिंग में बेल्ट डॉक्टर, है हाँ आपके हाँ जी पास? बेल्ट है ना मेरे पास। कब तक लगाई आपने वो बेल्ट? 15 महीना लगाया मुश्किल से। अच्छा जरा मंगवा लीजिए बेल्ट। कवल क्या, कवल वो बेल्ट था ना, कमर थी बेल्ट, वो पीछे पर मंजे थे। तो कब तक आपने बेल्ट लगाई? एक महीना। 1 महीना बेल्ट लगाई। 1 महीने बाद? 1 महीने बाद इसको खाने के बाद फिर महसूस हुआ कि छोड़ दी। अभी सिर्फ कभी गुरुद्वारे में जाना है, कोई सेवा करनी है, तो लगा, नहीं तो नहीं वो चीज़ ध्यान नहीं है, ध्यान आया तो ले लेता हूँ, बाकी मुझे ध्यान में रहती नहीं है बेल्ट लगाना। हाँ हाँ। कैसे पहनते थे आप इसे? पूरा ग्रिप बना के दिखाइए जरा। लेकिन सर बेल्ट बहुत अनकंफर्टेबल नहीं हो जाती है? अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन जब दर्द होता है ना तब कंफर्टेबल हो जाता है। सही बात। तो ये प्रॉपर ग्रिप बनानी होती थी। ग्रिप, ये जब झुकते थे तो इंडिकेटर मिल जाता था कि ये बेल्ट पहनी हुई। ऊपर शर्ट के अंदर पहन लेते थे। अच्छा। ऊपर शर्ट पहन ली तो अंदर नीचे रहता था। हाँ। तो गुरुद्वारे में जब भी जाना पजामा कुर्ता पहना होता था ना, तो कुर्ते के नीचे उसको रख लेते थे, तो बॉडी के साथ टच होता पता लगता नहीं था। तो सर अब आपको इस बेल्ट की जरूरत है? नहीं, अभी मुझे इस बेल्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या फेंकने वाले थे? यस। वाह, मतलब ये कैसे पॉसिबल हुआ कि आपको अब इस बेल्ट की जरूरत ही नहीं है? गोंसिया से हिसाब से मुझे उसकी जरूरत नहीं है अभी। तो आप मुझे ये बताइए कि गोंसिया कैसे लेते हैं आप? गोंसिया मैंने छोटी एक चमची अंदर रखी हुई है, दिखाइए। चम्मच से। पाउडर कैसे बनाया? पाउडर ग्राइंड किया है मैंने। इसमें निकालिए। ठीक है। इसके अंदर से जैसे बोला हुआ ना, काबुली चना नहीं आता, काबुली चना, हाँ। उस हिसाब से चम्मच में लेके। दिखाइए कितना लेते हैं, दिखाइए। इससे ज़्यादा चम्मच में आ जाएगा, हाथ में नहीं आएगा। ठीक है। चम्मच में काबुली चने जितना लेता। अच्छा, कितने टाइम लेते हैं? एक टाइम खाना खाने के बाद दोपहर को। किस चीज़ से? पानी के साथ। कड़वा नहीं लगता? कड़वा लगता है ना। तो दर्शकों देखिए, यही वो गोंसिया है जिसका इस्तेमाल सर कर रहे हैं, और इसी गोंसिया ने देखिए इन्हें इतना आराम दे दिया है कि सर जो सपोर्ट के लिए बेल्ट लगाते थे अपनी कमर में, वो बेल्ट इन्होंने उतार के फेंक दी है। सोने में इतनी परेशानियां आती थी कि करवट बदल नहीं पाते थे। करवट बदल ली अगर दर्द में तो पोजीशन रात भर बिल्कुल वैसे ही रहती थी, लेकिन अब देखिए सुकून की नींद आती है, सुकून से सो पाते हैं, और दर्द में जो राहत मिला है वो आपको कितने % मिल गया? 90%। 90% इनका ये कहना है। तो सर देखिए, हमने आपकी तकलीफ़ के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब आप जो गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, तो हम गुरुद्वारे तक चल सकते हैं आपके साथ? श्योर। चलिए फिर वहाँ चलिए, आइए। तो यही है वो गुरुद्वारा जहाँ पे आप आते हैं? ये हमारा मेन सेवा घर। जी सर। यहाँ जब इधर चलेंगे।
पतीले भी बहुत बड़े ये- बड़े हैं, यकीनन 1000 से ऊपर का ही खाना बनता हाँ, होगा। ये मुझे इसके अंदर लगता दाल है। बनती है। हाँ, अच्छा, इसके अंदर दाल हाँ, बनती है। दाल बनती है, सब्जी बनती है। ये प्रसाद रोटी के लिए आटा उसके अंदर गुना जाता है। ये कितने भारी होंगे? बहुत बहुत भारी, एक आदमी 4 आदमी, जब एकदम माल भरा होता है ऊपर टॉप तक यहाँ तक माल भरा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। राजेंद्र सर, जो सेवा का काम होता है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई मालिक नहीं, सभी सेवा भाव में लगे होते हैं। तो जब आप लंगर यहाँ पे बांटते हैं तो कभी ऐसा नहीं लगा कि कमर में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है, इतनी भारी भारी ये जो मैं देख रही हूँ यहाँ डोंगे, वो उठाने में मुझे मुश्किल हो सकती है, मैं इन्हें कैसे उठाऊँगा? शैलजा जी, आप संडे का आप खुद आइए यहाँ पे। हाँ। माहौल ही ऐसा बन जाता है ना कि इंसान अपना दर्द सब भूल जाता है हाँ। कि कहाँ दर्द है, क्या दर्द है। क्यों हर इंसान वो अपनी मन से, अपनी शक्ति से पूरी सेवा करता है। हाँ, तो हम लोग भी यहाँ पे आके चीज़ को भूल जाते हैं कि मुझे कमर में प्रॉब्लम है, तो कोई भी उठाया, कभी भी उठा लेते हैं। लेकिन जैसे इसको उठाने के लिए 4-5 आदमी इकट्ठे होकर उठाते थे। हाँ जी, साथ में उठाते हैं। लेकिन ये खाली भी कितने भारी होंगे? खाली भी 2 आदमी से नहीं उठेगा, 1-2 आदमी चाहिए उसको अच्छा, उठाने खाली में भी 1-2 खाली आदमी में, चाहिए। वैसे खाली आप के लिए। उठा नहीं, सकते अभी हैं, कोशिश मैं कर मेरे सकते साथ में हैं? मेरे साथ में एक बच्चा रहेगा, तो दोनों साथ में उठा सकते हैं। उठा सकते हैं आप, ठीक है। तो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो आपके साथ हाथ बटाएं और देखें कि कितना भारी, और आपको अब कितनी तकलीफ नहीं होती है उठाने में। दिखाइए ज़रा, ये देखिए दर्शकों, मतलब खाली भी उठाने में 2 लोगों की ज़रूरत इसमें पड़ती है, और जब ये भरा होता है पूरा दाल से या सब्जी से, तो 4-4 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और देखिए राजेंद्र सर को, जिन्हें कमर की इतनी तकलीफ थी, उन्होंने देखिए उठा लिया है। ये कितने किलो की होगी? इसके अंदर लगभग जब दाल बनती है तो ये 700-800 लीटर किलो हो जाता है। 500 किलो के आसपास बनते हैं इसमें। जी, तो बिल्कुल सर। 300 हाँ, 300 किलो के आसपास। अच्छा। संडे तो पहले कितना झुकना आपका नहीं हो पाता था सर, ये बताइए आप। मतलब आप थोड़ा नहीं, सा थोड़ा बैंड- भी नहीं, पहले तो थोड़ा भी नहीं झुक, हल्का सा भी बैंड नहीं भी होते थे? उठाना नहीं, कोई चीज़ उठानी नहीं मुझे, हल्की सी भी चीज़ कोई नहीं उठा नहीं, सकते बिल्कुल थे? नहीं। अच्छा, पानी का गिलास नहीं उठा पाता था, ओहो। पानी फिर का तो- गिलास भी हाँ, नहीं उठा पाता था मैं उस टाइम। हाँ हाँ हाँ। ये पूरी किचन है? ये पूरी किचन है, ये गैस सिस्टम है पूरा। सब्जी यहाँ बनती है, चावल बनता है, खीर बनती है। हाँ हाँ। ये पूरा गैस सिस्टम है। अच्छा, खीर बनती है? हाँ, और खीर बनती है, चावल सब्जी बनती है। यहाँ पे भी 2 इधर भी है। इसको खुरपा कहते हैं। खुरपा, खुरपा है ये। ये इसको हमने इसको जी इसलिए सब्जी भी मंगवाया है सर। देखिए, जब कोई भी सब्जी बनती है या दाल बनती है तो उसे घुमाने के लिए बहुत प्रेशर लगता है। और 200 शरीर- लगभग 200 किलो की 200 किलो तो आसपास सब्जी बनती है। तो आप कितने कितने घंटे खड़े होके लगभग 3 चलाते हो? एक सब्जी बनाने में हमको 3 घंटा लगता है। तो आपने कितनी देर तक चलाई होगी? 3 घंटे लगे रहना ऐसे, उसको रुकना नहीं है। अगर आप रुक जाएगा तो सब्जी नीचे लग जाती है। तो दूसरे सेवादार भी आते हैं, जैसे मुझे चाय पीनी है तो दूसरा सेवादार सेवा करेगा, हम बाहर चाय पीने चले जाएंगे। तो आखिर बार आपने कितनी देर तक चलाई होगी ये खुरपा? लगभग 1 आध घंटा चला लेते हैं, 1 आध घंटा। यस, वाहिगुरु का जाप लेते हैं, पावर आ जाता है। हकीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आज हम वापस यहाँ पे आ रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, वरना हमारा सारी सेवा रुक गई थी। और गोंसिया का बहुत धन्यवाद। आज मैं दूसरे लोगों को भी सबको कहता हूँ कि एक बार इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, जिन्हों को भी कमर का दर्द है, एक बार ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए।